हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था, जैसे ही फॉरवर्ड वाइज में पी एन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते थे, वहाँ पे डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, और हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी क्या करता था, डिक्रीज करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिवर्स वाइज में क्या प्रोसेस होता है और रिवर्स वाइज में कैसे पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि फॉरवर्ड वाइज में जब हम लोग उसको कनेक्ट करते थे, ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होता था, जो फ्लो ऑफ करंट होता था, तो फ्लो ऑफ करंट किसके कारण होता था, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यानी कि ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब है जिनकी अधिकता होती थी। ठीक है, तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते थे और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है, रिवर्स वाइज में कैसे कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। प्रोसेस वही रहता है पीएन जंक्शन डायोड बनाने का। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेते हैं और उसके आधे पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं और आधे पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कराते हैं, जिससे कि फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। इधर हमने कह दिया कि ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, डिप्लेशन लेयर, क्योंकि जब भी पीएन जंक्शन डायोड को बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही एन टाइप और पी टाइप को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। ये हम लोग पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, एन टाइप, पी टाइप, और ये क्या होगी, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है, इसकी कोई ना कोई वोल्टेज होगी। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि डिप्लेशन लेयर जैसी क्रिएट होती है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एन टू पी, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग किस में, रिवर्स वाइज के अंदर। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, होल्स। पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी टाइप के अंदर होल्स। बहुत सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पहले ही डिस्कस करा चुके हैं, और पहले दोनों ही आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन टाइप के अंदर होते हैं और पी टाइप के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो सिंपल वे में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और यहाँ पे होल दिखा दिया। तो आई होप आप लोग समझते होंगे। यहाँ से हमने रिवर्स वाइज में इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, होल्स हैं, और ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, और होल्स को कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ होल्स हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि होल्स जो हैं वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। होल्स जो हैं इस
इसको हम कहते हैं रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज लगाने पर जो होल्स हैं पी टाइप के, ठीक है, वो क्या करेंगे, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो होल्स इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, जाएंगे। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये ऋणात्मक होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हमने देखा वहाँ पे क्या हो रहा था कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज देते थे, ठीक है, रश टूवर्ड्स दी जंक्शन, वो कहाँ जाते थे, जंक्शन की ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर, और होल्स भी कहाँ जाते थे, जंक्शन की ओर। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, और होल भी कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, यानी कि जंक्शन से और दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स। यानी कि यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरीके से और ज़्यादा क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। वहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या हो रही थी, कम हो रही थी, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर जब और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे जब प्रोसेस ही चलता रहेगा, होल्स इस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे एक दो क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक। इनको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये क्या हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और पी टाइप के अंदर होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। यानी कि होल्स की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निम्नतम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जो कम होता है उसे माइनॉरिटी, और जो ज़्यादा होता है उसे मेजॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस चलेगा, जब होल्स को ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा बहुत इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्स वाइज में हमने इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, होल है। तो होल कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये होल इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, किसकी तरफ जा रहे थे, जंक्शन की ओर जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन जा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जो कि एक दो होते हैं, एन टाइम में एक दो में होल्स होते हैं और पी टाइम में एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल जा रहा है कहाँ, जंक्शन की ओर, और पी टाइम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ, जंक्शन की ओर। तो यहाँ जो करंट का फ्लो होगा, वो करंट का फ्लो हम देख पा रहे हैं कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो रिवर्स वाइज में जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और जो फॉरवर्ड वाइज में करंट का फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम एक दो पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स moves away from the junction,
ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। अवे फ्रॉम दी जंक्शन का मतलब जंक्शन से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि पी टाइप के होल और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इस जंक्शन से कहाँ जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या है, जंक्शन। ठीक है, ये क्या है, जंक्शन पॉइंट। ठीक, इस जंक्शन से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, स्मॉल करंट यानी कि छोटा सा करंट, स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू recombination of minority charge carriers। they constitute small current called leakage current। लीकेज करंट और रिवर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन यानी कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं। बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो टूवर्ड्स दी जंक्शन, ठीक है, जंक्शन की ओर जा रहे हैं और जंक्शन की ओर जाके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं। और रिकम्बाइन करने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिस करंट को हम लोग बोलते हैं क्या, लीकेज करंट। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होने वाली करंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे डायग्राम देखा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो पहले मान लीजिए कि डिप्लीशन लेयर की जो है कुछ ही है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें मिल रही थी क्या, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या है, पोटेंशियल बैरियर और कांटेक्ट बैरियर कब, जब हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात करें। ठीक है, उस समय जिस समय हमने वाइसिंग नहीं की है, ठीक है, वाइसिंग करने से पहले जो पोटेंशियल बैरियर मिल रहा था, ठीक है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर की वो ये मिल रही थी, और जो डिप्लीशन लेयर मिल रही थी वो ये मिल रही थी। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ये मिल रही थी, कब, जब हमने कोई भी वाइसिंग वहाँ पर नहीं की थी। जैसे ही हमने उसको रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया, रिवर्स वाइसिंग देने पर क्या हुआ, इसकी जो है इसकी पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई, और डिप्लीशन लेयर भी इंक्रीज हो गई। यानी कि पोटेंशियल बैरियर अब हमें कौन सा मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर मिल रहा है। पहले पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये मिल रही थी, और रिवर्स वाइसिंग में करने की वजह से पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइस में कनेक्ट करने पर जो है हमें पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये मिल रही है। ठीक, और अगर डिप्लीशन लेयर देखें तो डिप्लीशन लेयर भी क्या हो गई, ये यहाँ से यहाँ। ठीक, तो ये हमें मिल रही है क्या, डिप्लीशन लेयर। तो दोनों ही चीज़ें रिवर्स वाइस में कनेक्ट करने पर दोनों ही चीज़ें क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। यानी कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो रहा है और डिप्लीशन लेयर ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर width of
डिप्लीशन लेयर इज इंक्रीज। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज। ठीक है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर दोनों की ही वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है रिवर्स वाइज में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रिवर्स वाइज में जो करंट फ्लो करता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है, और फॉरवर्ड वाइज में जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं कि रिवर्स वाइज में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, ग्राफ कैसा आता है रिवर्स वाइज के अंदर, जैसे कि हम लोगों ने फॉरवर्ड वाइज में देखा था उसी तरह से हम लोग रिवर्स वाइज में इसको देखेंगे। यहाँ हमने ले लिया रिवर्स करंट और यहाँ फॉरवर्ड करंट, यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज और इस डायरेक्शन में रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये फॉरवर्ड करंट हो गया, ये रिवर्स वोल्टेज हो गया और ये रिवर्स करंट। ठीक, तो फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था तब हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होता था। ठीक, जहाँ से ये ग्राफ, ठीक है, मैक्सिमम होना स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा की ओर बढ़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते थे, नी वोल्टेज, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, नी वोल्टेज। ठीक, इसी तरीके से रिवर्स वाइज में जब हम लोग देखते हैं तो रिवर्स वाइज में क्या होता है, कुछ टाइम तक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, कुछ टाइम तक क्या होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, और हम देखते हैं कि सडनली जो है वो ग्राफ बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है। सडनली जो है ग्राफ बहुत तेज़ी से क्या होता है, डाउन हो जाता है। जब सडनली ग्राफ गिरता है, जिस पॉइंट से सडनली ग्राफ बहुत तेज़ी से, रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक, जीनर ब्रेकडाउन, यानी कि ये क्या हो गई, जीनर वोल्टेज। ठीक है, जीनर की बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, जीनर ब्रेकडाउन क्या होते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। रिवर्स वाइज में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें दो वहाँ पर मिलते हैं, लीकेज ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से आप इतना समझिए कि जब रिवर्स में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स वाइज में कुछ टाइम तक क्या होता है कि करंट कांस्टेंट मिलती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, और सडनली एकदम ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से डाउन होता है, यानी कि रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीनर ब्रेकडाउन, यानी कि जीनर वोल्टेज। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ते हुए आए हैं कि इसको जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होता है उसको लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीकेज करंट। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, कैसे कैसे उसकी डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती है, कैसे कैसे उसका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो और रिवर्स करंट का ग्राफ जो है सडनली बहुत तेज़ी से कैसे फॉल होता है, कैसे गिरता है, और जिस पॉइंट पे वो गिरता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, और उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। ठीक, और इस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। ठीक,
और इस पॉइंट पे फॉरवर्ड की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्लियर।